अबू बाबा, मेरा दोस्त अमीर कैसे बना? सीधी सी बात है, सख्त मेहनत और अल्लाह की कुदरत। उसके अल्लाह को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। हा हा। ओए लाले, तू इतना अमीर कैसे बना? चेयरमैन, मीजिया ग्रुप का चेयरमैन बन गया हूँ मैं। चेयरमैन? तू मीजिया गैंग का चेयरमैन बन गया? ओए मगर कैसे? मैं सारी बात तुझे बाद में बताऊंगा, लेकिन यह बात तू किसी को बताना नहीं। एक साधारण और गरीब रेलवे ड्राइवर से एक नामी गिरोह में शामिल होकर अमीर बने एक व्यक्ति की फिल्मी कहानी से बिल्कुल मिलती जुलती कहानी के ही बदले हुए रूप का सहारा लेकर मशहूर हुए राजू श्रीवास्तव का मैं जिक्र करना चाहूँगा। मशहूर होना अलग बात है और महान होना वास्तव में एक महानता। एक व्यक्ति महान होता है अपने गुणों के कारण और मशहूर होता है अपने चालू कारनामों के कारण। हर जगह एक चालू भीड़ तंत्र होता है जो चटपटी और मसालेदार चीज़ों को ही पसंद करता है। अक्सर ही चालाक कलाकार उनकी इसी कमजोरी का सहारा लेकर रातों रात मशहूर हो जाते हैं। मेरे ख्याल से राजू वास्तव ने भी अपने जीवन में शुरू से लेकर आखिर तक सुने सुनाए चुटकुलों में चटपटा मसाला भरकर और नेता, अभिनेता और बाबाओं की विख्यातता का सहारा लेकर उनकी आवाज़ और अदाओं की नकल कर अपने बोंडेपन से बीड़तंत्र को हंसाया जरूर है, लेकिन उनकी अदाकारी से आज तक किसी को कोई अच्छी सीख मिली हो ऐसा कुछ भी नहीं है। राजू श्रीवास्तव जी आज हमारे बीच में नहीं रहे, इस बात का हम सबको बहुत दुख है। उनकी मशहूरी की वजह से सारा देश सदमे में है। बड़े बड़े नेता और अभिनेता एक दूसरे से बढ़कर शोक संदेश दे रहे हैं। शोक संदेश जरूर देने चाहिए, लेकिन क्या अफसोस जाहिर करने और शोक संदेश देने में भी दोगलापन होना चाहिए? कभी भी नहीं। मोहम्मद अजीज के स्वर्गवास होने पर इन बड़े बड़े नेताओं और अभिनेताओं का ना कोई अफसोस जाहिर करना और ना ही कोई शोक संदेश जारी करना बहुत बड़ी साजिश का पर्दाफाश करता है। मोहम्मद अजीज से बाद जितने भी चमकते और बुझे हुए सितारे मरे हैं, यानी कि इस दुनिया फानी से कूच कर गए हैं, तो किसी को सरकारी तोपों की सलामी दी गई, किसी के लिए इनकी सारी दुनिया ही उजड़ गई, किसी के लिए इनको सारी रात नींद नहीं आई। लेकिन मोहम्मद अजीज के गुजरने पर इन महान नेता अभिनेताओं के अंदर से एक सिसकी भी बाहर नहीं आई। मोहम्मद अजीज ने अपने गीतों में कभी भी ओछेपन का सहारा नहीं लिया, लेकिन वे भी अपने गीतों की महानता के कारण सारे संसार में कम मशहूर नहीं थे। इस दुनिया के बदलते हुए ढंग में से एक बात तो साफ जाहिर हो रही है कि ज़्यादातर दुनिया ओछेपन और छिछोरी बातों को ही पसंद करती है। भले लोगों की महानता को पसंद करना इसने छोड़ दिया है। मोहम्मद अजीज में कोई ओछापन था ही नहीं और मोहम्मद अजीज के बाद के किसी भी सितारे में अच्छापन है ही नहीं। इसलिए इस बात में अब कोई शक बाकी नहीं रह जाता कि मोहम्मद अजीज की महानता के कारण ही इनके गीतों को वो अहमियत नहीं दी गई जो दी जानी चाहिए थी, और मोहम्मद अजीज को भी इनके जीते जी भी और गुजरने के बाद भी ज़्यादा से ज़्यादा नज़रअंदाज किया गया। आज फिर मेरे सीने में एक खंजर आ दसा है। वही अखबार जिसने मोहम्मद अजीज के स्वर्गवास होने के समाचार को इतना गुमशुदा और छोटा करके छापा था, जैसे कि मोहम्मद अजीज के बारे में ज़्यादा लिखते हुए और छापते हुए इसकी नानी मर गई हो। और आज राजू वास्तव के मरने की खबर को इतना बड़ा आकर छाप रहा है जैसे कि इसकी बुआ को बहाने के लिए बहुत बड़ी बारात आई हो। राजू वास्तव के लिए
इससे भी ज़्यादा छापो और मशहूरी करो, कोई एतराज़ नहीं। लेकिन मोहम्मद अजीज के साथ नाइंसाफ़ी करके तुम लोगों ने खुद एक बहुत बड़ा मसला खड़ा किया है। यह टीस, यह पीड़ा हम मोहम्मद अजीजियों को हमेशा दुख देती रहेगी, और ख़ासकर उस वक्त बहुत ज़्यादा जब इन बुझे हुए कारतूसों को ज़रूरत से ज़्यादा चमकाने की कोशिश की जाएगी।